दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक हो यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। महर्षि सनत कुमार बोले, हे व्यास, वाल्मीकि के ईश्वर देव की भली भांति पूजा करनी चाहिए। इस चैप्टर का नाम है वाल्मीकि तीर्थ। ठीक है, तो पुराने समय में बहुत सारे तीर्थ हुआ करते थे जो अभी नहीं है, और हमने भविष्य पुराण में भी पढ़ा था कि वाल्मीकि जी भविष्य में कौन सी जगह पे अभी हैं या रहेंगे। तो जिन्होंने मेरा भविष्य पुराण के वीडियोस देखे हैं तो उनको पता होगा। तो सनत कुमार बोल रहे हैं कि वाल्मीकि जी के ईश्वर देव की भांति पूजा करनी चाहिए। मौनी और ध्यान में परायण होकर पूजा करने से वो मनुष्य सुख भी होने पर पद प्राप्त कर लिया करता है। व्यास जी ने कहा, ये वाल्मीकिश्वर प्रभु कौन है और कैसे यहाँ पर सुसंपन्न हुए हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही कवित्व हो जाया करता है। श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास, प्राचीन समय में एक भृगु के वंश में जन्म लेने वाला सुमति विप्र था। रूप लावण्य से युक्त उसकी कौशिकी भार्या थी। उसका एक अग्निशर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वो पिता के द्वारा कहा गया भी वेदों के अभ्यास को नहीं मानता था। इसके अनंतर बहुत लंबे समय तक वहाँ अनावृष्टि हो गई थी। उस समय में भी बहुत से लोग, और यह दक्षिण दिशा का आश्रय वाला हो गया था। फिर ये सुमति विप्र पुत्र और भार्या के सहित विदिश वन में चला गया था, प्राप्त हो गया था, और आश्रम बनाकर वहाँ पर ही समाश्रित हो गया था। उस अग्निशर्मा का अहिर और दस्युओं के साथ संग हो गया था। दस्यु यानी डाकुओं के संग। उस मार्ग से जो भी आता था उसको वो पापकारी मार दिया करता था। मतलब वाल्मीकि के जो पिछला जीवन था उसमें वो दस्यु था। हमने भविष्य पुराण में भी पढ़ा था। ठीक है, भविष्य पुराण में भी यही लिखा गया है। और वाल्मीकि जी आज भी जिंदा है, ये भी भविष्य पुराण में लिखा गया है। इसकी संपूर्ण स्मृति नष्ट हो गई थी, वेदों को भी खो चुका था, गोत्र नष्ट हो गया था और श्रुति भी चली गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप, मतलब उस समय के लोग इतने चालाक नहीं हुआ करते थे, वो मारना था इसलिए मारते थे, लेकिन आप कभी भी अपने जीवन को बदल सकते हो। ठीक है, इससे यही सीख मिलता है। एक दस्यु भी वाल्मीकि जैसा रचनाकार बन गया था। ये तो आपने सुना ही होगा, तो यहाँ पे कैसे हुआ था वो लिखा है। इसकी संपूर्ण स्मृति नष्ट हो गई थी, वेदों को भी खो चुका था, गोत्र नष्ट हो गया और श्रुति भी चली गई थी। किसी समय में वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उसी मार्ग से सुब्रत सप्तर्षिविंद्र समुपस्थित हो गए थे, और अग्निशर्मा ने उनको देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा वाला होकर उनसे बोला, इन वस्त्रों को तथा छत्र एवं जूतों को यहीं छोड़ दो, मेरे द्वारा आप लोग मारे जाओगे और यमपुर को आप अब जाने वाले होंगे। उसके इस वचन को सुनकर अत्रि ऋषि ने ये वचन कहा, हमारी पीड़ा का उत्पन्न होने वाला पाप तेरे हृदय में कैसे विद्यमान हो गया है। हम लोग तो तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा करने के लिए उद्यत हुए हैं। अग्निशर्मा ने कहा, मेरी माता है, पिता, सूत और बड़ी भार्या है। मैं उनका सदा पोषण करता हूँ, यही मेरे हृदय में स्थित है। अत्रि ने कहा, तू अपने पिता आदि से अपने इस कर्म के द्वारा उपार्जित किए हुए धन के विषय में पूछ ले। मेरे द्वारा ये पाप कर्म आप लोगों के पोषण के लिए ही किया जाता है। वो पाप किसका है ये कहो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि व्यर्थ प्राणियों का वध मत करो। अग्निशर्मा ने कहा, मैंने तो इस प्रकार से उनसे कभी नहीं पूछा, आज आपके वचन से ही मुझे ये प्रतिबोध हो रहा है। मैं जाकर उन सभी से पूछता हूँ और देखता हूँ कि इस विषय में किसका क्या भाव है। आप लोग यहीं पर ठहरिए जब तक मैं वापस लौटकर यहाँ पर आता हूँ। ये कहकर वो उनके पास गया और अपने पिता से बोला कि ये धन जो मैं लाता हूँ वो धर्म का
प्रतिघात करके और प्राणियों को पीड़ा देकर ही लाता हूँ। ये एक महान पाप दिखाई देता है, सो ये मुझे बतलाओ कि ये पाप किसको होता है। तब उसके माता और पिता ने कहा कि इसमें हम दोनों का ये कुछ भी पाप नहीं है। तू ही इसे जानता है क्या करता है। जो तू करता है वो तुझे ही भोगना भी है। उन दोनों के वचन को सुनकर उसकी भार्या यानी पत्नी ने ये वचन कहा। उसने भी यही कहा कि मुझे इसका कुछ भी पाप नहीं है, ये तो तुम्हारा ही पाप है। यही वचन पुत्र से कहा तो वो बोला, मैं तो बच्चा हूँ। उन सब के कथन को जानकर और उनके चेष्टित को तात्विक रूप से समझकर वो यह मानता हुआ कि मैं तो विनष्ट हो गया, अब तो मेरे रक्षक वे तपस्वी गण ही हैं। तो वो पाप के उद्देश्य से नहीं करता था, वो भोला बन के करता था। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले ज़माने के लोग उतने चालाक नहीं हुआ करते थे। हे कृष्ण, इसके अनंतर उस लाठी को फेंककर जिससे बहुत से जंतुओं को मारा था, केशों को फैलाकर शीघ्र ही वो ऋषियों के सामने स्थित हो गया था। दंड के समान गिरकर प्रणाम किया और इसके पश्चात ये वचन बोला, मेरी माता नहीं है और ना पिता, भार्या और कोई साथी है। मैं उन सबके द्वारा परित्यज्य हूँ और आपकी शरणागति में हूँ। बहुत अच्छा उपदेश का दान करके मेरी नरकों से रक्षा करो। इस प्रकार से उसको प्रतिबोध करते हुए देखकर ऋषिगण अत्रि से बोले, आपके ही वचन से इसको प्रतिबोध आ गया है। हे मुने, आपके द्वारा इस पर अनुग्रह करना ही चाहिए, ये आपका शिष्य हो जाए। ऐसा ही होगा। ये कहकर इसके बाद उससे कहा कि इस ध्यान का समाचरण करो। इस ध्यान के योग से पापों के समूह का विनाश कर इस वृक्ष के मूल में स्थित होकर ही तू परसिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। ये कहकर वे सब चले गए थे। राम नाम से युक्त वो भी उसी ध्यान में स्थित 13 वर्ष में योगी हो गया था। जिस प्रकार से उसके द्वार निवृत्त हुए थे, उन मुनियों ने उसे शुश्रूषण किया था, उसने वाल्मीकि में ध्वनि कही थी। मुनिगण विस्मय से युक्त हो गए थे। इसके अनंतर उरु संकुओं से काष्ठ के सदस्य हुआ वाल्मीकि को देखा था। उसको देखकर जो तप से पूर्व संयुक्त था, मुनिगण ने उसको उठाया था। उसने उन सब मुनिश्रेष्ठ को नमस्कार किया था और परम प्रणरत होकर तप से दीप्त तेज होने वाले उनसे बोला, आपके प्रसाद से मैंने आज सुख प्राप्त किया है। मैं बड़ा दीन हूँ, मैं पापों के बीच में फंसा हुआ था, आप सब ने मेरा उद्धार कर दिया है। उसके इस वचन को सुनकर परम धर्म के ज्ञाता उन ऋषियों ने कहा, है पुत्र, इस वाल्मीकि में एक चित्त होकर आप स्थित रहे हैं, इसीलिए भूमंडल में मैं तेरा नाम वाल्मीकि ये प्रसिद्ध होगा। इस भूमंडल में तेरा नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध होगा। ये कहकर मुनिगण तपश्चर्या से युक्त हुए अपनी अमिष्ट दिशा की ओर चले गए थे। उन प्रमुख मुनियों के चले जाने पर तपस्वियों ने श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुश थाली में सम्मान होकर महेश्वर की समाराधना की थी। उससे कवित्व प्राप्त करके उनने एक परम सुंदर काव्य की रचना की थी, जिसको रामायण कहते हैं और जो कथाओं में प्रथम स्थित है। तभी से लेकर वाल्मीकिश्वर नाम के देवेश अवंतीपुरी में विख्यात हो गए थे। हे व्यास, ये मनुष्य को कवित्व प्रदान करने वाले हैं। नेक्स्ट, गणेश महात्मा कथन। श्री सनत कुमार जी ने कहा, इसके बाद लड्डुक देवों के द्वारा विघ्न के नाथ की अर्चना की गई थी, विघ्न के नाश करने वाले की अर्चना की गई थी। तभी से लेकर विघ्नेश लड्डू प्रिय विख्यात हो गए थे। जो भक्तिभाव से इसकी पूजा करता है उसको विघ्न कभी नहीं हुआ करता है। उस अर्चन को पर संतुष्ट होकर विनायक सभी कामों को दे दिया करते हैं। चतुर्थी तिथि में रात्रि को एक बार आहार करें, विशेष रूप से क्षिप्रा में स्नान करें, स्वयं रक्त वस्त्रधारी होकर रक्त ही पुष्प से और लाल चंदन जल से मंत्रों के द्वारा स्नापन कराए, फिर रक्त चंदन से गणेश के शरीर पर विलेपन करें और विनायक की पूजा करें। इसके उपरांत लड्डू प्रिय को परम
सुगंध संपन्न धूप का आग्रहण करना चाहिए। नैवेद्य में घृत और खांड में खूब परिलुप्त लड्डू देने चाहिए। है व्यास, उस अर्चना करने वाले मनुष्य को भय और विघ्न कभी नहीं होते हैं और वो अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति किया करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पूजा करता है, पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब उस समय के हिसाब से पूजा का जो मतलब था वो कहा गया है, ठीक है। तो इस सबको समझना चाहिए। अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति क्या करते हैं? मृत्यु होने पर वो सीधा शिवपुर गमन करता है, फिर लोक में जन्म लेकर राजा होता है। बुद्धिमान पुत्रवान और शूरवान होता है। इस विषय में कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। सोमवती तीर्थ महात्मा वर्णन। महर्षि व्यास जी ने कहा, तीर्थ का नाम सोमवती तथा लिंग का नाम सोमेश्वर हुआ था। ये कैसे हुआ, ये मैं तात्विक रूप से सुनना चाहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, है व्यास यानी वेद व्यास, जिस तरह से सुशोभन सोमतीर्थ सुसंपन्न हुआ तथा सोमेश्वर लिंग हुए, ये सभी आपको सत्य बतलाता हूँ। जो भगवान सोमदेव हैं, जो कि लोक को परम तृप्ति करने वाले हैं। है व्यास, पहले उसका महान तपस्वी विप्र पिता था। अवंतीपुरी में जो महान तपस्वी महाभागात्री नाम वाला था, उसने दिव्य 3000 वर्ष तक महान तपश्चर्या तप किया था। ब्रह्म के ध्यान में तत्पर होते हुए उसने ऊर्ध्वबाहु होकर तप किया था। हे व्यास, तब उस महात्मा का ब्रह्म तेज ऊर्ध्व को चला गया था। दशों दिशाओं में प्रकाश करता हुआ उसका तेज नेत्रों को स्थित हुआ था। संपूर्ण देश में स्वतः उत्पन्न हुए उस तेज को सहसा देखकर हे व्यास, सब दिशाएं सबको धारण करने में असमर्थ हो गई थी, तो वो अत्यंत दुष्ट तेज दिशाओं में स्रवित हुआ था। समस्त लोकों में प्रकाश करता हुआ वो तेज फिर भूमि में गिरा था। उससे शोभ उत्पन्न हुआ, उससे वो शीतल किरणों वाला और जनों का परम प्रिय था। है व्यास, उसी तेज से एक सोमा नदी सुसंपन्न हुई थी। वो अमृत से अतिपूरित नदी शिप्रा नदी में प्रविष्ट हो गई थी। तभी से फिर अत्यंत पुण्य देने वाली शिप्रा सोमवती विख्यात हो गई थी। सोम से युक्त शिप्रा के दर्शन करके मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाता है। तभी से वो नदी तीनों लोकों में पापियों को पुण्य प्रदान करने वाली विख्यात हो गई थी। चाहे कोई ब्राह्मण की हत्या करने वाला हो अथवा सूरा पीने वाला हो, चोर हो या गुरुशैया पर गमन करने वाला हो, ये चारों ही महापातों की यहाँ पर केवल दर्शन से ही निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाया करते हैं। हे मुने, अमावस्या और सोम जब दोनों युक्त हो तो वो सोमवती होती है। उसमें जो धीमान स्नान दान तप होम का समाचरण करता है, उसका वो सभी अक्षय होता है और वो जब तक चंद्र और सूर्य स्थित है रहा करता है। हे कालीज, तिलोदक दान से पिंड दान से अकाल में काली की तृप्ति और पितृगणी की जैसी कही गई है। सर्वत्र क्षिप्रा दुर्लभ है। सोम, सोमग्रह, सोमेश्वर और सोमवार ये 5 सका दुर्लभ होते हैं। हे व्यास, क्षिप्रा का सोमजल करोड़ तीर्थों का पुण्य फल प्रदान करने वाला है। अमा का और सोम का योग होने पर पितृ तीर्थ के सदस्य कहा गया है। अमा में सोमवार और जब यदि व्यतिपात हुए गया से 100 गुना सोमवती में कहा गया है। हे महामुनि, इस प्रकार से यहाँ पर सोमवती तीर्थ हुआ था। जगत के गुरु ब्रह्मा जी ने भूमि पर खड़े हुए सोम को देखा था। लोगों के हित की कामना से उसको रथ में स्थापित कर दिया। है व्यास, वो तो वेदों से परिपूर्ण सत्य संग्रह वाले और धर्म के ज्ञाता थे। उस समय में 1 सहस्त्र अश्वों से युक्त और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित था। रथ में ब्रह्मा से युक्त सोम को देवों ने देखा था। उनने सर्वभाव से परम प्रसन्न और सावधान होकर सबने स्तवन किया था। संस्तूयमान उस सोम का तेज परम भास्वर हो गया था। तीनों लोगों की तृप्ति करने वाला वो धरती तल पर गिर गया था। ब्रह्मा जी ने उस रथ से सागरों के सहित वसुंधरा की 21 बार अतिशय से प्रदक्षिणा की थी। उसका जो तेज है व्यास, सोम का जो शीतल गिरा था, वही परम दिव्य सुनिर्मल औषधियाँ भूमि में उत्पन्न हो गई थी, जिनसे ये लोग 4 प्रकार की प्रजा धारण करने के योग्य हो गया था। हे मुने, जगत को सब कुछ देने वाला भगवान सोम परम तुष्ट हो गए थे और 10,000 वर्ष प्रयत्न
अतीब दुष्य तप किया था। इसके अनंतर ब्रह्मलोक के पितामह ब्रह्मा जी ने उसको स्वामी पद प्रदान किया था। सोम बीजी औषधियों का विप्र का राजा हो गया था। प्रचितस दक्ष ने उस सोम के लिए दाक्षायणी महान व्रत वाली 27 नक्षत्र संज्ञा से संपन्न पत्नियां प्रदान की थी। उस समय में भार्याओं से युक्त सोम ने उस महान राज्य को प्राप्त करके शस्त्र और सद दक्षिणा वाला राष्ट्र यज्ञ का आरंभ कर दिया था। उस यज्ञ में भगवान अत्रि होता हुए थे, भगवान भृगु अधर्यु थे, हिरण्यगर्भ उद्गाता थे और ब्रह्मत्व का पद स्वयं ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया था। सनकादि प्रमुखों से समवृत भगवान विष्णु सदस्य थे। उनने सुसमाहित होते हुए 3 लोक सोम को दक्षिणा दी थी। सिनी वाली कुहू द्युति पुष्टि प्रभा बसु कीर्ति धीति लक्ष्मी इन दिव्य देवियों ने उनकी सेवा की थी। अद्भुत को प्राप्त कर समस्त देवियों के द्वारा वंदित हुआ अवग्रह वो चंद्रमा दशो दिशाओं का प्रदर्शित करता हुआ अत्यंत स्वभाव संपन्न हो गया था। हे व्यास, ऋषियों के द्वारा संस्कार किया हुआ वो दुष्प्राप्य ऐश्वर्य प्राप्त करके उसकी बुद्धि जो कि अमृतमय था विभ्रांत हो गई थी। उस समय में अंगिरा के पुत्र का अपमान करके बृहस्पति की भार्या परम यशस्विनी तारा नाम वाली का जो कि अत्यंत ही साध्वी थी, अंधकार से इसने हरण कर लिया था। उस समय में देवों और देवर्षियों के द्वारा कहा गया भी था, किंतु सोम ने उस अंगिरस के लिए उस तारा को नहीं विसर्जित किया था। उसके उपरांत कोप से इंद्र ने बृहस्पति के पक्ष को ग्रहण किया। वो पहले बृहस्पति के पिता का शिष्य था। इसके पश्चात इंद्र और चंद्र का अति भयानक युद्ध हुआ था। हे व्यास, वो युद्ध देवों को और दानवों को भी महान भय सुसंपन्न करने वाला अत्यंत भीषण था। उस उग्र युद्ध से सभी देवता डर गए थे और फिर वे ब्रह्मा जी की शरण में प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा जी के सामने सोम और शक्र के युद्ध को कहा था। देवों के इस वचन का श्रवण कर पितामह देवों के साथ ही युद्ध के समय में आकर उन्होंने देवों और दानवों को रोक दिया था। रुके हुए सुर असुर युद्ध का त्याग करके वहाँ पर स्थित हो गए थे। उनने उस समय में तारा को लाकर बृहस्पति को द्विज सोम ने दे दिया था। उस तारा को प्रसव से युक्त देखकर बृहस्पति भार्या से बोले, दूसरे का गर्भ तेरी योनि में कभी भी धारण नहीं होना चाहिए। मतलब बृहस्पति का जो पत्नी था वो चंद्र ने ले लिया था और फिर उनके पेट में गर्भ धारण हो गया था, बच्चा आ गया था। फिर इंद्र ने युद्ध करके बृहस्पति का भार्या को वापस लौटाया था, पत्नी को। इस कथन के पश्चात तारा ने ऐशिकास्त्र लेकर जलती हुई अग्नि के समान देवरूपी कुमार को उत्सर्जित कर दिया था। जात मात्र ही उस तेज ने देवों के यश को आक्षिप्त कर दिया था। तब तो संशय को प्राप्त हुए देवों ने तारा से कहा, हे शुभगे, ये तो बताओ कि यह गर्भ किसका है, सोम का है या बृहस्पति का है। देवों से, सोम मतलब चंद्रमा। देवों से उसने कुछ नहीं कहा। या तब फिर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा था, हे तारे, इसमें जो भी सत्य है वही बतला दो कि ये सूत किसका है। उस तारा ने हाथ जोड़कर प्रभु ब्रह्मा जी से ये कहा, ये महान सौम्य देवों के सदस्य कुमार सोम का है। पितामह ने उस पुत्र को सोम को जानकर सुमालिंगन किया था। उसी समय उस पुत्र का बुध ये नामकरण कर दिया था। पराय स्त्री का अपहरण करने से जो पाप है वो शरीर से दुस्सह हुआ करता है। उस समय में उस पाप से सोम कोढ़ वाला और क्षय से युक्त हो गया था। इसके अनंतर राज्य पर अपने पुत्र को विधिपूर्वक स्थापित करके वो शीघ्र ही सोमदेव को देखने की इच्छा से अवंतीपुरी में आ गया था। सोमवार और सोमवती अमावस्या के योग में उप इंद्रियों को जीतने वाले ने स्नान किया था। स्नान करके फिर सोम ने सोमेश्वर प्रभु का
भली भांति पूजन किया था। उसकी भक्ति से परम तुष्ट हुए महेश्वर ने सोम से कहा था, हे सोम, मेरे प्रसाद से तेरा शरीर कांत हो जाएगा। फिर वो सोमेश्वर इस नाम से विख्यात हो गया था, जो मुक्ति और भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है। हे व्यास, इस प्रकार से वो तीर्थ और लिंग अत्यंत दुर्लभ है। मैंने सत्यभाव से परम तुष्ट होते हुए अब तुझको बतला दिया है। जो कोई जितेंद्रिय होकर श्रवण के महीना में वहाँ पहुँचकर नित्य ही सोमनाथ का दर्शन करता है, उस मनुष्य का पुण्य फल सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ की पूजा का प्रतिदिन फल होता है। वो नर है व्यास, प्राप्त किया करता है, इसमें कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए। सौभाग्यवती तीर्थ महात्म्य। महर्षि श्री सनत कुमार जी ने कहा, सौभाग्य तीर्थ में स्नान करके और सौभाग्येश्वर का दर्शन करके समस्त पापों से युक्त होकर परम सौभाग्य को प्राप्त होता है। घृत में स्नान करके मनुष्य घृत से ही शिव का स्तवन कराए, इसके अनंतर अग्नि में घृत का हवन करे तो वो इन रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। शूर और असुरों के द्वारा वंदित योगेश्वरी देवों की अर्चना करके मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर परम योग को प्राप्त किया करता है। संकल्पवृत्त में मनुष्य स्नान करके सब पापों से रहित हो जाता है और धन धान्य से समायुक्त होकर निर्मल कुल में सुसंपन्न होता है। चतुर्दशी तिथि में शुद्धदक में मनुष्य मुक्ति के लिए ही स्नान वाला होता है, फिर सुरेश्वर शिव का दर्शन करके मोक्ष की गति वाला हो जाया करता है। एक अन्य त्रिलोकी में प्रसिद्ध तीर्थ को बतलाऊंगा और किंपुन इस नाम से विख्यात है, जो कि ब्रह्म हत्या का विमोचन कराने वाला है। हे व्यास, पहले त्रेतायुग में एक सुनेत्र नामक द्विज था। उसका विश्वावसु नामक पुत्र हुआ था। यज्ञकृत के शाप से उसने उस पिता को मार डाला था। हे व्यास, वो फिर ब्रह्महत्या से युक्त होकर तीर्थ में परिभ्रमण करता था। उस द्विज ने किपुनक तीर्थ में स्नान किया था, फिर धरा तीर्थ में चला गया था, फिर कपिल धारा में उसने स्वयं ही अपने आप चिंतन किया था, मेरी ब्रह्म हत्या का पाप कैसे शांति को प्राप्त होवे। इस तरह से चिंतन करता हुआ वो पुनः अवंतीपुरी में आ गया था। इस तीर्थ में जब वो पुनः स्नान करता है तो उसने वाणी का श्रवण किया था, हे ब्राह्मण, कि पुनः का ध्यान करे, द्विजोत्तम जिसके द्वारा स्नान किए हुए हो, तुझे अब ब्रह्म हत्या नहीं रही है, क्योंकि वो उस तीर्थ के स्नान से नष्ट हो गई है। हे विप्र, अब सुखपूर्वक घर जाओ, क्योंकि तुम पाप से हीन हो गए हो। आगे फिर उत्तम एक अन्य पतनेश्वर को बतलाता हूँ। वहाँ उपस्थित होकर महेश ने पुनः पतन को देखा था। वो महेश्वर देवी के भी देव पतनेश्वर इस नाम वाले थे, जिसको गंध पुष्प और सुंदर धूप तथा दीपों से पूजना चाहिए। हे व्यास, भक्तिभाव से युक्त सदा मनुष्य विधिपूर्वक पूजन करे। लिंग यथावत स्थित है और अर्चक का वंशच्छेद नहीं होता है। फिर वो हंस से युक्त यान के द्वारा शिवलोक को चला जाया करता है। अब एक और तीर्थ को कहूँगा, जो कि त्रिलोक में प्रसिद्ध है। ये तीर्थ दुर्दर्श नाम से विख्यात है और ये भी ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने वाला है। हे व्यास, पहले दिवाकर ने इसका दुर्दर्श नाम किया था। इस नदी में ये तीर्थ सूर्य के द्वारा संस्कृत होता हुआ विख्यात है। गंधर्वों के गणों द्वारा पूजित यह लिंग तेज का पूज्य हो गया था। सप्तमी या अष्टमी तिथि में संक्रांति ये रविवार में वहाँ स्नान करके शुद्ध होकर 3 रात्रि तक उपस्थित रहे। वहाँ पर शिप्रा के तट पर व्यवस्थित महेश्वर का दर्शन करें और भावपूर्वक पूजा करें। इसके जो फल होता है वो मुझसे श्रवण करो, सुनो। माता और पिता के संपूर्ण कुल का उद्धार करके वो अंत में शिवलोक में गमन किया करता है। वहाँ पर जो गौ और सुवर्ण आदि का विशेष रूप से ज्ञान दिया करता है, उसका वो दान तब तक अक्षय रहता है जब तक ये चंद्र और सूर्य स्थिर रहा करते हैं। अब एक अन्य उत्तम गोपिंद तीर्थ को बतलाऊंगा, जहाँ पर प्राचीन समय में गौतम के
शाप से इंद्र को भगोवाला कर दिया था। महर्षि गौतम ने इंद्र को जो शाप दिया था वही प्राचीन समय में इसका बात हो रहा है। इंद्र ने श्री गौतम की पत्नी जो थी अहिल्या, उसके पास जाके कहा था उसका पति के वेश में कि मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। आप मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियोस में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर अहिल्या तपस्या करने लगी थी और श्री राम ने आके अहिल्या को प्रणाम किया था। फिर गौतम ऋषि ने अपने पत्नी को अपना लिया था। तो प्राचीन समय में गौतम के शाप से इंद्र को भगोवाला कर दिया था। भगो के चिन्ह से लज्जा से युक्त होकर इंद्र ने वन में प्रवेश कर लिया था। पहले इंद्र ने अत्यंत उग्र तप से भगवान शंभु को संतुष्ट कर दिया था। हे विप्र, परम प्रसन्न हुए शंभु ने जो उसके शरीर में रहने वाले अंग थे उनको 1 सहस्त्र गो कर दिया था, जो गोपिंद्र इस नाम से कहा जाता है। उसमें स्नान करके इंद्र के संतान पराक्रम वाला होकर दिवलोक को चला गया है। जो इस मही के तल में मृत हो जाए वे फिर दूसरा जन्म प्राप्त नहीं करता है। गंगा तीर्थ में मनुष्य स्नान करके बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति किया करता है। ज्येष्ठ मास की दशमी में गंगा का फल कहते हैं। गंगा तीर्थ में मनुष्य स्नान करके और पुष्कर रंडक के दर्शन करे पुष्पक विमान के द्वारा दिव्यलोक में चला जाता है और मान प्रसन्न होता है। उत्तरेश्वर में मनुष्य स्नान करके शीघ्र ही नरक से उद्धार को प्राप्त करता है। अभिष्ट भोगों से सुसंपन्न होता हुआ स्वर्ग को चला जाया करता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। मनुष्य भूतेश्वर में स्नान करके इसके उपरांत भगवान भूतेश्वर की अर्चना करे और वो पूजा गंध पुष्पादि नैवेद्य के द्वारा करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके शूरपुर में गमन किया करता है। मनुष्य शिप्रा में स्नान करके कैलाश को नमस्कार करता है। जिस तरह से सूर्य से तम आहत होता है उसी भांति उसका पाप नष्ट हो जाया करता है। जो समाधि के नियत से अम्बालिका का दर्शन करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे सर्प अपनी कचूली से मुक्त हो जाया करता है। अब घंटेश्वर के विषय में वर्णन करूंगा जिसको सूरों ने भी पूजित किया है। जहाँ पर कूप का जल पिब्रर अतुल सौभाग्य को प्राप्त करता है। जो गंध और पुष्प के द्वारा अनुक्रम से देवेश की अर्चना किया करता है वो उस समय तक शिवलोक में वास करता है जब तक 14 इंद्र हुआ करते हैं। जो शुचि होकर पुनेश्वर का दर्शन किया करता है और इंद्रियों को जीत कर वहाँ स्नान करता है और गणपत्य के पद को प्राप्त करता है, जो कि सूरों को भी बहुत ही दुर्लभ होता है। लुम्पेश्वर तीर्थ में मनुष्य स्नान करके महेश्वर भगवान का संवर्चन किया करता है। वो मनुष्य कभी भी नरकों में नहीं जाया करता है और स्वर्गलोक में महिमान्वित हुआ करता है। तथा अन्य भी बतलाऊंगा जो कि देवों को भी परम दुर्लभ है। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने स्तोभिर नाम वाले विनायक की पूजा की थी। वहाँ पर स्नान करके पवित्र होकर जो बिना यज्ञ की पूजा किया करता है वो पूजा गंध से पुष्प तथा भक्ष्य भोज्य के द्वारा किया करता है। उसका पुण्य फल श्रवण करो। उसकी चाहे कोई सिद्धि होती है या मृत होकर वो शिवपुर को गमन किया करता है। बुद्ध पुरुष को भव नदी के समीप में पार्वती देवी की पूजा करनी चाहिए और गंध पुष्प तथा धूप में अर्चना करे तो वो अतुल सौभाग्य का लक्ष्य प्राप्त करता है। कामोदक तीर्थ में मनुष्य स्नान करके और रति प्रिय काम का दर्शन करे तो वो स्वर्ग में देवों और गंधर्वों के द्वारा प्रिया करने योग्य वपु वाला हो जाया करता है। प्रयाग में मनुष्य स्नान करके जो प्रयागेश के दर्शन करता है वो सभी लोगों का अतिक्रमण करके शिवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। प्रतिकल्पा विधान वर्णन। महर्षि सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास, मन को एकाग्र करके परम सावधान होकर एक कथा का श्रवण करो। कल्प के भेद से ये शुभ कथा मैंने भी व्यास के मुख से प्राप्त की थी। ये कथा परम गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है। जिस किसी को इसे नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, कृतज्ञ हो और शिष्य न हो उसे तो इसे कभी भी नहीं देना चाहिए।
नहीं सुनाना चाहिए। हे व्यास, ये परम पुण्यतमा है और ये कथा परम पापों के हरण करने वाले हैं, जिसके केवल श्रवण कर लेने से ही कल्प का दोष बाधा नहीं दिया करता है। परमेष्टि ब्रह्मा जी का सभी मनवंतरों और कल्पांतरों में कल्प प्रयत्न प्रमाण होता है। हे सूर्य श्रेष्ठतम, जितनी संख्या परिमित है उतनी का तुम श्रवण करो। सूर्य भानुपदों के द्वारा पद की अहोरात्र के द्वारा विभाजन किया करता है। पद मनुष्यों का और देवों का होता है। हे द्विजोत्तम, उसी गणना का ग्रहण करके संख्या को सुनो। 15 निमिषों की काष्ठा है और 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कला का मुहूर्त होता है और मनुष्य का 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है तथा चंद्र की और आदित्य की गति कही जाती है। इन सभी में नित्य ही विशेष रूप से रवि की भांति होती है। मनुष्य को वो दिन है और वैसे ही रात्रि है। पक्ष, मास, ऋतु, शब्द और आयन कहे गए हैं। ये पितृगणों के, देवों के और ब्रह्मा के यथोचित रूप से हुआ करते हैं। जितनी संख्या कही गई है और वैसे ही आयु का अंत होता है। 15 अहोरात्र के पक्ष इस शब्द से कहा गया है। 2 शब्दों का एक माह होता है और 2 माह का एक ऋतु हुआ करता है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और वर्ष में 2 अयन दक्षिणायन उत्तरायण होता है। संख्या के तत्व पंडितों ने दक्षिण और उत्तर कहा है। इस मान से जो मास होता है वो 2 पक्षों से युक्त हुआ करता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से। तो तब तक के लिए धन्यवाद।